भैया दूज का उपहार। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। चिंकी को ड्राइंग का बहुत शौक था। वो अपने रूम में ड्राइंग बना रही थी। उसके पास एक बड़ा सा कलर बॉक्स था जिसमें हर तरह के कलर थे। ड्राइंग करते करते अचानक कलर बॉक्स को धक्का लगता है और बॉक्स फर्श पर बिखर जाता है। आवाज सुनकर मम्मी आकर देखती है तो चिंकी रो रही थी और कलर बॉक्स टूटकर सारे रंग फर्श पर बिखर गए थे। मम्मी, मेरा कलर बॉक्स टूट गया। अब मैं ड्राइंग कैसे बनाऊंगी? चिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती। गट्टू यह देखकर बड़ा दुखी होता है। हाय, मेरी प्यारी बहन रो रही है। उसका तो कलर बॉक्स टूट गया। आज भैया दूज है, मैं उसे ऐसे रोने नहीं दूंगा। तभी गट्टू के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया! चिंकी के चेहरे पर मुस्कान लाने का और भाई दूज का उपहार देने का यही एक रास्ता है। ऐसा कहकर गट्टू भाग जाता है। मम्मी सब्जी खरीद रही थी। 10 रुपए हुए बहन जी। मम्मी 20 रुपए का नोट देती है और सब्जी वाली बचे हुए 10 रुपए चिल्लर में लौटाती है। अरे चिल्लर संभालना मुश्किल होता है, नोट दे दो। रख लीजिए, लोग चिल्लर मांगते हैं और आप नोट मांग रही हैं। मम्मी पापा को चिल्लर देती है तो पापा कहते हैं, अरे मेरे पास बहुत है चिल्लर और नहीं संभाल सकता। एक काम करो, गट्टू के गुल्लक में डाल दो, खुश हो जाएगा। मम्मी चिल्लर डालने गट्टू के रूम में जाती है तो गुल्लक गायब था। अरे ये क्या, गुल्लक कहाँ है? अरे सुनिए, गुल्लक भी गायब है और गट्टू भी। गट्टू गुल्लक लेकर भागता रहा और स्टेशनरी दुकान पर पहुंच गया। क्या चाहिए बेटा? कलर बॉक्स चाहिए। कौन सा दूं? जो सबसे अच्छा है वो दीजिए। और दुकानदार एक अच्छा सा कलर बॉक्स लाता है। ये देखो, सबसे अच्छा है, मार्केट में नया है, 350 का है। गिन लीजिए कितने हैं। और दुकानदार गिनता है। बेटा 340 है, 10 रुपए कम है। बाद में दे जाना। एक काम करो, कलर बॉक्स ले जाओ। नहीं, ये कलर बॉक्स मैं अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपने पैसों से। मैं पापा से पैसे नहीं ले सकता। आप प्लीज मुझे कुछ काम दे दो। 10 रुपए के बदले मैं कुछ काम कर दूंगा। ऐसा है तो ये ले जा, मैं 10 रुपए माफ कर देता हूँ। नहीं अंकल, आप अपना नुकसान न कीजिए, मैं काम ही करूँगा। गट्टू की बात सुनकर दुकानदार भावुक हो जाता है। ठीक है, आज हमारा सफाई वाला भैया दूज मनाने गांव गया है तो 10 रुपए के बदले दुकान की सफाई कर देना, ठीक है? गट्टू खुशी खुशी मान जाता है और सफाई करने लगता है। झाड़ू लगाता है। सफाई की आदत ना होने के कारण परेशान होता है। धूल नाक में जाकर छींके आती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता और सफाई का काम खत्म करता है। दुकानदार सफाई का काम देखकर खुश होता है। वाह बेटा, इतनी अच्छी सफाई तो हमारा लड़का भी नहीं करता। बहुत मन से काम किया है तूने। तुम्हारी बहन बहुत खुश नसीब है जो तुम जैसा भाई मिला है उसे। चलो, कलर बॉक्स रेडी है। गट्टू बॉक्स देखता है तो बड़ा खुश होता है क्योंकि दुकानदार ने रंगीन कागज से बॉक्स पैक कर दिया था। थैंक्स अंकल, चलता हूँ। बॉक्स के साथ गट्टू घर की तरफ उछल पड़ता है। रात होती है, आसमान पटाखों से रोशन होता है और भाई दूज की रस्म शुरू होती है। चिंकी गट्टू को कुकुम और अक्षता लगाती है, आरती उतारती है और गट्टू को मिठाई खिलाती है। भाई गट्टू, बहन ने अपना फर्ज तो निभा लिया, अब तुम भी अपना फर्ज निभाओ। बहन को कोई गिफ्ट दो भाई। आप भी कमाल करते हो, वो बेचारा कहाँ से लाएगा गिफ्ट? नहीं मम्मी, मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। यह सुनकर मम्मी पापा और चिंकी भी चौंक जाते हैं। सच भैया, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ चिंकी, अब भी लाता हूँ। गट्टू गिफ्ट लाता है और चिंकी को देता है। क्या है इसमें? खोल कर देखो। चिंकी रंगीन कागज हटाती है तो उसमें कलर बॉक्स था। चिंकी बड़ी खुश हो जाती है। थैंक्स भैया,
मुझे यही कलर बॉक्स चाहिए था। मैं पापा को यही मांगने वाली थी और आप मेरे लिए ले आए। आज तुम्हारा कलर बॉक्स टूटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने अपना गुल्लक तोड़ दिया। फिर भी 10 रुपए कम थे तो दुकान में सफाई की और ये बॉक्स लेकर आया। अब तो खुश हो ना? चिंकी गट्टू को गले लगाती है। भाई बहन का ये प्यार देखकर मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया दूज का अनोखा गिफ्ट। भैया दूज का त्योहार मतलब भाई बहन का त्योहार। इस दिन प्यारी प्यारी बहना अपने भाई को तिलक लगाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और भाई भी अपनी तरफ से कोई तोहफा देकर बहन पर प्यार लुटाते हैं। भैया दूज के दिन चिंकी भी काफी एक्साइटेड थी। वो सुबह सुबह ही गट्टू के पीछे पड़ी। आज भैया दूज है, पता है ना? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? अरे नहीं पापा, बस गिफ्ट देना है, ये याद रखो। गिफ्ट की चिंता तो तुम बिल्कुल ही मत करो। मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। गट्टू ने ठान लिया था कि वो चिंकी को ऐसा गिफ्ट देगा जो चिंकी के जिंदगी का सबसे अच्छा और अनोखा गिफ्ट हो। दोपहर में गट्टू पापा को लेकर एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप में आया। वहाँ उसने ढेर सारी चीजें देखी लेकिन एक भी चिंकी के लिए उसे परफेक्ट नहीं लगी। गट्टू डोंट वरी, तुम्हें जो पसंद आ जाए वो ले लो। पापा, यहाँ सस्ते महंगे सभी गिफ्ट्स हैं। जो हम चिंकी को दे सकते हैं वो तो पहले से ही उसके पास है। फिर मैं चिंकी के लिए ऐसा क्या चुनूं जो सबसे स्पेशल गिफ्ट हो? बेटा, कोई भी गिफ्ट या वस्तु ज्यादा स्पेशल नहीं हो सकती। स्पेशल होती है उसके पीछे की यादें। तुम्हारी बहन को सबसे महंगी चीज भी दोगे तो वो बस थोड़ी दिन उसे स्पेशल लगेगी, बाद में वो गिफ्ट पुराना हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करते हो जो सीधे जाकर उसके दिल को छू जाए तो फिर वो स्पेशल यादें याद रहती है, गिफ्ट नहीं। पापा की बात सुनकर गट्टू उलझन में फंस गया। तभी उसका ध्यान टेडी बियर पर गया। पापा, हम चिंकी के लिए टेडी बियर पैक कर लेते हैं। अरे लेकिन उसके पास तो ऐसे कई टेडी बियर है। पापा अब बस ले लो, मुझ पर विश्वास रखो। पापा मान गए और दुकानदार ने टेडी बियर पैक करके दिया। गट्टू घर में काफी परेशान बैठा था। दोपहर बीत चुकी थी, फिर भी भैया दूज का मुहूर्त शुरू होने में बहुत टाइम था। चिंकी ने गट्टू को परेशान देखा तो वो गट्टू के पास आकर बोली, क्या हुआ? क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए? वो मैं तुम्हें अभी क्यों बताऊं? जब समय आएगा पता चल जाएगा। ये सुनकर चिंकी नाराज हो गई। आज भाई बहन का इतना प्यारा त्योहार है, फिर भी तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहे हो। कभी कभी लगता है मेरा एक और भाई होता तो मैं उससे तुम्हारी जरूर शिकायत करती, फिर वो तुम्हें अच्छे से मजा चखाता। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया और उठकर घर से बाहर चला गया। इसे क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी। परेशान गट्टू हरी के पास आया था, लेकिन हरी तो गट्टू से भी ज्यादा परेशान था। हरी रो रहा था। बोलो हरी, कब से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? नहीं यार गट्टू, आज मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, बस राजू, विक्की और ईशान को छोड़कर। रात होते ही भैया दूज का मुहूर्त शुरू हुआ। गट्टू चिंकी के सामने काफी खुश बैठकर मुस्कुरा रहा था और चिंकी गट्टू को तिलक वगैरह करके उसकी आरती उतार रही थी। फिर चिंकी ने अपने हाथों से गट्टू को मिठाई खिलाई और बोली, मेरे प्यारे भैया, गुस्सा जरा कम करना और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। चलो मेरा तो हो गया, अब लाओ दो मेरा गिफ्ट। चिंकी काफी एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही उसने गिफ्ट खोलकर देखा वो एकदम नाराज हो गई। ये क्या? टेडी बियर? ये तो मेरे पास बहुत है। तुम तो मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट देने वाले थे ना? डोंट वरी चिंकी, ये वो स्पेशल गिफ्ट नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है। तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट तो बाहर खड़ा है, जाओ दरवाजा खोलो। चिंकी फिर से एक्साइटेड हो गई। मम्मी पापा तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। चिंकी भागते भागते दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सोसाइटी के हरी, राजू और भी बहुत सारे लड़के हाथों में गिफ्ट्स लेकर बाहर काफी एक्साइटेड खड़े थे। हैप्पी भाई दूज। गट्टू फौरन बच्चों के पास गया। सभी ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया और हाथों में हाथ लेकर वो चिंकी के सामने गाते हुए झूमने लगे। फूलों का तारों का सबका कहना है,
1000 में हमारी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ये देखकर चिंकी के आंखों में आंसू आ गए। मम्मी पापा भी काफी भावुक होकर खड़े थे। तुम चाहती थी ना कि तुम्हें कोई और भाई हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे भाई खड़े कर दिए। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? चिंकी कुछ बोल नहीं पाई। उसने सबको अपने सीने से लगा लिया। नजारा देखकर मम्मी पापा भी रो पड़े। वाह गट्टू वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते बनाने से भी बनते हैं। कितने समझदार हो गए हो तुम। आज से ये सब चिंकी के भाई है। चलो चिंकी, अपने सारे भाइयों को तिलक करो। हाँ पापा, भैया दूज के दिन मुझे इतने सारे भाई मिले। मैं बहुत लकी हूँ। ये भैया दूज मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। चिंकी ने गट्टू को गले लगा लिया और फिर चिंकी उसके बाकी भाइयों के साथ भैया दूज मनाने लगी। उन्हें तिलक करने लगी और मिठाई खिलाने लगी। सबने तिलक लगाकर चिंकी को ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। और फिर हरी बोला, ए चलो, हम सब भाई चिंकी के साथ सेल्फी लेते हैं। सब खड़े हो जाओ। चिंकी को बीच में लेकर सब खड़े हो गए। 1 2 3 हैप्पी भैया दूज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।